जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। सो आज से मैं एक आपके एफकेट 1 2023 एग्जाम के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं फिक्स्ड मैथ क्वेश्चन की, जहां पे मैं उन टॉपिक को डिस्कस करूंगा जहां से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। और आई कैन गारंटी यू, ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड्स, आई कैन गारंटी यू कि अगर आप ये पूरा वीडियो कवर करते हो तो यहां से आपको 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएंगे। लास्ट टाइम भी ये सीरीज बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल थी, डायरेक्ट क्वेश्चन मिले थे, और इस बार भी इतनी हेल्पफुल होगी। Yes, this is me and yes, I am making math simple for you guys. In case at the end of the lecture आपको अगर ऐसा लगे कि भैया आपके प्रिपरेशन में मैंने वैल्यू ऐड की है, सो प्लीज लेक्चर को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जहां जहां भी आप ग्रुप में एडेड हो, क्योंकि यूट्यूब पे अभी बहुत ग्लिचेस हैं और वीडियो रिकमेंड नहीं हो रही है। तो बस आपका सपोर्ट ही है, आपका जो कमेंट्स और आपका जो मोटिवेशन होता है वही हमारे लिए बस सब कुछ है। चलो स्टार्ट करते हैं बात करने वाले क्लॉक के बारे में। और जब मैं क्लॉक की बात करता हूं तो आपको कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज कि एक क्लॉक में टोटल एंगल कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। ये एक बच्चा ही बता देगा कि एक सर्किल के अंदर ये कंप्लीट कितना एंगल होता है, तो आपका होता है 360 डिग्री, राइट। अब एक बात बताओ, आप ये देखो कि ये जो 360 डिग्री है ना, ये कितने पार्ट में बटे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कि 360 डिग्री को 12 इक्वल पार्ट में बांटा गया है, जो कि घंटे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आवर एंड का मतलब होता है घंटे की सुई। अब अगर मैं आपसे यह पूछूं कि आवर एंड की सुई एक घंटे में कितना ट्रेवल करती है, कितने डिग्री जाती है, तो आप बोलोगे कि सर पूरे सर्किल का 360 है और ये 12 पार्ट में डिवाइड है और एक पार्ट को बोलते हैं 1 घंटा, तो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, राइट। तो 1 घंटे की सुई, घंटे वाली जो सुई अपने 1 घंटे में 30 डिग्री ट्रेवल करती है। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि 1 घंटे की सुई 1 मिनट में कितना ट्रेवल करती है, तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर 1 घंटे में होते हैं आपके 60 मिनट। अगर 60 मिनट में बंदा 360 डिग्री जाता है, इसका मतलब अगर 60 मिनट में बंदा 30 डिग्री जाता है, इसका मतलब 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितनी जाएगी, तो 30/60, दैट इज हाफ डिग्री। एम आई राइट? यही तो होगा। अब देखो एक बात हमें समझ में आई कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री ट्रेवल करती है और 1 मिनट में आपकी हाफ डिग्री, राइट। अब बात करते हैं मिनट वाली सुई की। अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करूं तो मिनट वाली सुई बेचारी 1 घंटे में इसको 12 से लेकर 12 तक पूरा घूमना पड़ता है ना। इसको तो प्रिविलेज है नहीं, आपको पता है 12 से कोई सुई 1 पे चली जाए घंटे वाली सुई तो 1 घंटा माना जाएगा, तो हमने 1 घंटे का 30 डिग्री यहां पर लिख दिया। लेकिन मिनट वाली सुई केस में क्या है कि 1 घंटे में ये बेचारी घूमती है 360 डिग्री। अगर 1 घंटे में 360 डिग्री जाती है तो भैया 1 मिनट में कितना जाएगी, तो आप बोलोगे कि सर 60 मिनट में 360 है, तो 1 मिनट में कितना, 360/60। यहां पे 1 आवर को मैंने 60 लिख दिया, 60 मिनट लिख दिया है, तो कितना आ गया 6 डिग्री। कितना आ गया 6 डिग्री। मतलब कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री जाती है, 1 मिनट में हाफ डिग्री जाती है, और जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में 360 डिग्री जाती है और 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है। तो ये थी प्रॉपर्टीज, इनको आप ध्यान रखिए ना, थ्रू आउट द पिक्चर सिनेरियो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ये है, आप मार्क करेंगे इसको आपका टाइप 1। क्या मार्क करेंगे, टाइप 1। टाइप 1 इज कि फाइंड द एंगल ट्रेस्ड बाय आवर एंड। आवर एंड का मतलब घंटे की सुई कितना एंगल ट्रेस करेगी। तो यहां पे जो भी बातचीत हम करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, घंटे की सुई के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि 3 बजे 3 PM एंड 7:15 PM के बीच में कितना गैप है, तो आप बोलोगे सर 4 आवर्स का एंड 15 मिनट का। अब बात हो रही है घंटे वाली सुई की। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना जाती है, तो आप बोलोगे 30 डिग्री। तो 4 घंटे में कितना जाएगी, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, कितना, 120 डिग्री। मतलब घंटे वाली सुई 4 घंटे में 120 डिग्री ट्रेवल करेगी। अब बात करते हैं कि 15 मिनट में कितना जाएगी, तो घंटे वाली सुई यहां पे हमने देखा था कि 1 मिनट में हाफ डिग्री जाती है। तो अगर 1 मिनट में हाफ डिग्री जाएगी तो 15 मिनट में कितना जाएगी, तो आप बोलोगे कि सर 1 मिनट में अगर हाफ है तो 15 में कितना है, 15/2 यानी कि 7.5। 120 + 7.5 कितना आ गया आंसर, 127.5। इसका करेक्ट आंसर है ये, ठीक है। होपफुली ये टाइप 1 का आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। टाइप 2 पे आ जाते हैं। टाइप 2 पे आएंगे, यहां पे है, टाइप 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, टाइप 1 का ही। अब इसको तुम खुद से भी करो, साथ साथ में मैं भी करता हूं। ये 5:15 है और ये 8:24 है, इनके बीच में गैप कितना है, तो आप बोलोगे सर 3 घंटे का 3 आवर्स एंड 9 मिनट का गैप है। अगेन आवर एंड के बारे में बात हो रही है, मतलब घंटे की सुई में। घंटे की सुई 1 आवर में कितना जाता है, 30 डिग्री। तो 3 घंटे में कितना जाएगा, आप बोलोगे सर 30 × 3 कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। प्लस
1 मिनट में कितना जाता है वो, तो आप बोलोगे हाफ डिग्री। तो 9 मिनट में कितना जाएगा, तो आप बोलोगे सर 9/2 यानी कि 4.5 डिग्री जाएगा। तो आंसर कितना आया, 4.5 डिग्री। प्लस कर दो, 94.5 डिग्री ट्रेस करेगा आवर की सुई 5:15 और 8:24 के बीच में। आई बात समझ में, 5:15 और 8:24 के बीच में। तो पहला टाइप 1 के ये क्वेश्चन पूछते हैं कि दो पर्टिकुलर टाइम के बीच में जो आवर वाली सुई है वो कितना एंगल ट्रेस करती है। आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। फील फ्री, अगर कुछ भी समझ में ना आए प्लीज कमेंट में बता देना और अच्छे से डिटेल में लिख देना ताकि मैं उसको पढ़ के समझ लूं, हाय हेलो नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, फाइंड द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4:12 PM। अब यहां पे ना एक सिंपल सी बात बताओ, फाइंड द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच के एंगल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये, बीच के एंगल की बात कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि देखो एंगल ये वाला भी हो सकता है दो सुइयों के बीच का और ये वाला भी हो सकता है, लेकिन फर्क कोई भी नहीं है। अगर मान लो ये आपका 100 डिग्री आ गया, लेकिन ऑप्शन में कितना दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 260 डिग्री, तो ये भी सही माना जाएगा क्योंकि अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना होगा 260 डिग्री। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस 360 से माइनस करना पड़ेगा 100 को। अभी मैं समझाता हूं कैसे। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू व्हाट 11m माइनस 60h अपॉन में 2, मतलब 11 मिनट माइनस 60h अपॉन में 2। ये फॉर्मूला कैसे है मैं आपको बता दूंगा, पहले आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं। अब आपके पास फॉर्मूला है कि थीटा डिग्री इज इक्वल टू 11 मिनट माइनस 60 आवर अपॉन में 2। अब m की मिनट या मिनट को पुट करते हैं तो क्या करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 11 मल्टीप्लाई बाई मिनट कितना है तो 12 मिनट है, 12 प्लस 60 आवर कितना है, सॉरी ये माइनस है, ये माइनस है, तो 60 मल्टीप्लाई बाई आवर कितना है तो 4 हो गया, ठीक है। और अपॉन में कितना आ गया 2 आ गया। ये 12 ये होता है 12, ये हो गया 11 दूना 22 के 2, ये हो गया आपका 132 और माइनस 240, ऐसा ही कुछ आएगा 132 माइनस 240, राइट। 11m माइनस 60h, तो आप बोलोगे कि हाँ सर सेम टू सेम आएगा, तो आपका हो गया 132 माइनस 240 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या आया आपका माइनस 108 डिग्री अपॉन में 2। आंसर कितना है आपका 54 डिग्री। ये आपका आंसर है। माइनस प्लस कुछ भी मैटर नहीं करता, सिंपल सा है कि आपका बस आंसर आ गया, प्लस माइनस का इसमें कोई रेफरेंस नहीं है। तो आपका 54 डिग्री जो है वो आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सेम फॉर्मूला होगा, थीटा डिग्री इज इक्वल टू व्हाट 11m मतलब मिनट 60 आवर अपॉन में 2। ऐसे याद कर लो 11 मिनट में 60 आवर अपॉन में 2। 11 मिनट कितना है भैया यहाँ पे तो 52 मिनट है, 52 का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 60 का 60 और आवर कितना है तो 1 आवर है, देखा ना, एक घंटे और 52 मिनट, तो 1 बज के 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब 11 और 52 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ अपने दिमाग में तो ये आपका आएगा 11 दूना 22, 11 5 55, 6 572, 572 माइनस 60 इंटू 60 हो गया, अपॉन में 2 आ गया। तो कितना आंसर आया आपका, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 256, ये आपका आएगा 512 बटे में 2 और आंसर आएगा 256 डिग्री। अब इसका मतलब ये है कि इसका आंसर 256 भी सही हो सकता है, और अगर 256 नहीं गिवन है तो आप इसको 360 में से माइनस कर देना। 360 माइनस 256 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 54 डिग्री। कितना होता है, नहीं सॉरी 104 डिग्री, 104 डिग्री, ये भी सही होगा। समझ में आया ना कि 360 से माइनस क्यों किया, इसीलिए क्योंकि या तो अगर मान लो इस सर्किल में मान लो इसी का निकाल रहे होते हम लोग, और ये आपका आ गया, सॉरी हमने ये वाला निकाल दिया, और ये आ गया आपका 256 डिग्री। और क्वेश्चन में ये भी दे सकता है क्योंकि उन्होंने ये पूछा है ना कि दो सुइयों के बीच में एंगल कितना है, तो ये भी एंगल हो सकता है, ये भी एंगल हो सकता है। तो अगर 256 ये सही नहीं हुआ तो आपका 104 डिग्री ये वाला सही हो जाएगा। आपको बस ऑप्शन देखना है और टिक कर देना है। दोनों कभी नहीं होंगे साथ में, कोई एक ही होगा, या तो 104 होगा या फिर आपका 256 होगा। ठीक है भाई, चलो एक बार आगे देखते हैं। और उसके बाद बात करने वाले हैं हम, ये हमने कर लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात, अच्छा हमने ये भी सॉल्व कर लिया। अब आपके पास 3 डायग्राम दिख रहे हैं, एक में आपका 0 डिग्री। अब भैया सुइयों की बात होगी तो सुइयों के मिलन की भी बात होगी। डेफिनेटली 3 कंडीशन बनती है जिनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है एफकेट। जैसे कि पहला ये कि
इस पर्टिकुलर टाइम के बीच में दोनों सुइयां कब 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी, दोनों सुइयां कब 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी, मतलब एग्जैक्ट अपोजिट, या तो ये पूछेंगे कि वो कब एग्जैक्ट अपोजिट होंगी, या फिर ये पूछेंगे कि दोनों 180 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी, या तो ये पूछेंगे कि दोनों सुइयां कब 90 डिग्री का जो एंगल है वो बनाएंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। आप यहां पे मैं 3 सेगमेंट बना रहा हूं, आप याद कर लो कि 1 घंटे में 1 आवर के अंदर जो आपका 0 डिग्री का सिनेरियो है वो एक बार बनता है, 1 टाइम्स, 1 घंटे में एक बार बनता है। 12 घंटे में ये 11 टाइम्स बनता है, 11 टाइम्स बनता है। आप पूछोगे सर क्यों? क्योंकि 11 से 1 के बीच में घंटे तो 2 हैं, बट ये सुई बस एक बार ही एक के ऊपर एक आती है, मतलब 0 डिग्री बनाती है, इसलिए एक बार यहाँ पे माइनस हो जाता है। टेक्निकली 12 घंटे 12 बार होना चाहिए, लेकिन 11 बार ही होगा। और 22 घंटे में कितनी बार, सॉरी 24 घंटे में पूरे दिन में कितनी बार, तो 22 बार। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द बोथ आवर हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल मेक अ एंगल ऑफ 0 डिग्री, या फिर कोइंसिडेंट कितनी बार होंगी, तो एक दिन में 22 बार, 12 घंटे में 11 बार, 1 घंटे में एक बार। सेम टू सेम 180 डिग्री का भी फंडा है, ये भी आपका 1 घंटे में आपका एक बार, 12 घंटे में 11 बार एंड 24 घंटे में आपका 22 बार। अब आप पूछोगे सर यहां पे क्यों कम हो गया? क्योंकि 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में केवल 6 बजे ही दोनों सुइयां अपोजिट होती हैं, तो एक यहां पे इनका माइनस हो जाता है, आप करके देख सकते हो। अब बात होती है 90 डिग्री की। अब आपसे अगर ये पूछ लिया कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे दोनों सुइयां 90 डिग्री कोण बनाती हैं, डेफिनेटली केवल 3 से 1 घंटे के बीच में 1 आवर में 90 डिग्री का कोण, अगर 180 का एक बार, तो 90 कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा, तो 90 डिग्री कोण आप कितनी बार बनता है, 2 टाइम्स बनता है। लेकिन 12 घंटे में ये केवल 22 बार बनेगा एंड 24 घंटे में ये आपका कितनी बार बनेगा, तो 44 बार। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 से 4 के बीच में ये केवल एक बार 90 डिग्री का कोण बनाती है, और 8 से 10 के बीच में केवल ये एक बार बनाती है, जो कि होता है आपका 9 बजे के आसपास। इसीलिए यहां पे 2 बार दोनों में माइनस हो गया। बात समझ में आ गई? 90 डिग्री की बात करेंगे तो 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22, 24 में 44। इस चीज को आप, इस डाटा को आप ध्यान रखना, आपके एग्जाम में डेफिनेटली काम आने वाला है। तो टाइप 1 हमने क्वेश्चन कर लिया, और हमने ये देखा कि टाइप 1 में कैसे एंगल ट्रेस करते हैं। टाइप 2 में हमने देखा, ये था हमारा टाइप 2, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया कि एंगल एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों घड़ियों के बीच का एंगल कितना होता है। टाइप 3 में मैंने आपको बता दिया कि अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछे क्विज वाला रीजनिंग एंड मैथ्स में कि भैया बताओ 1 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री होगा, 12 घंटे में कितनी बार होगा, तो ये आप निकाल लोगे। ये 0, 180 और 90 मैंने तीनों का बता दिया। अब आगे आते हैं हम लोग, दैट इज व्हाट टाइम बिटवीन। ये है आपका टाइप 4। ये क्या है आपका? टाइप 4। अब टाइप 4 की बात करें, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock the hands of a clock will be coincided। फॉर्मूला आपका अभी भी सेम है, थीटा डिग्री इज इक्वल टू 11m माइनस 60h अपॉन में 2। बस यहां पे डिग्री पहले से गिवन है, दैट इज कोइंसाइडेड, 0 हो जाएगा। अगर यहां पे 0 हुआ तो 11m माइनस 60h अपॉन 2 हो गया, या फिर आई कैन से कि यहां पे हो जाएगा 11m इज इक्वल टू 60h, या फिर मिनट इज इक्वल टू 60h बाई 11। ये ध्यान रहेगा, m इज इक्वल टू वॉट, 60h बाई 11। अब फॉर्मूला क्या है भैया? पूछा है कि एट वॉट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock। इसका मतलब 3 और 4 के बीच में कौन से टाइम पे दोनों सुइयां 0 का कोण बनाएंगे, तो हम क्या आंसर करेंगे कि 3 बज के कुछ मिनट पे। यही होगा ना, कि 4 बजे के बाद तो होगा नहीं, क्योंकि 4 बजे के बाद 4 से 5 के बीच में हो जाएगा, तो क्या बोलोगे 3 बज के कुछ मिनट पे। तो एग्जैक्टली 3 को यहां पे लेंगे, कैसे लेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 11, दैट इज 180 बाई 11। आंसर क्या आएगा आपको ऑप्शन में कि 3 PM 3 बज के 180 बाई 11 मिनट पे दोनों सुइयां कोइंसाइडेड होंगी, या 0 डिग्री का जो है वो एंगल बनाएंगी। समझ में आया ना? ये m इज इक्वल टू 60h बाई 11 कहां से आया? एग्जैक्टली यहीं से निकल के आया। ठीक है, अगर आपको ये भी जानना है कि ये फॉर्मूला कहां से आया था, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं बताता हूं कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहां से था। ठीक है, अब पहले ये क्वेश्चन देख लो, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी कोइंसाइडेड। यहां से हमें क्या फॉर्मूला मिला कि अगर एंगल 0 डिग्री हो तो m इज इक्वल टू वॉट, 60h बाई 11, राइट। तो यहां पे हमने लिख दिया सीधा कि m इज इक्वल टू वॉट, मिनट इज इक्वल टू वॉट, 60h बाई 11। यहां पे आवर कितना है, बहुत सिंपल है यार। तो आप बोलोगे सर 60 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन में 11 कितना, 420 बाई 11, मतलब कि 7 बजकर 420 बाई 11 मिनट पे दोनों सुइयां 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। अब आपका मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी रहे कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहां से था। सो बेसिकली अगर मैं आपको एक सिचुएशन इमेजिन कर रहा हूं जहां पे 12 बज के 1 मिनट हो रहा हो, तो आप मुझे एक बात बताओ
कि 1 मिनट की वजह से मिनट वाली सुई कितना ट्रेवल करेगी, कितना ट्रेवल, क्योंकि हम एंगल ही तो निकालते हैं। थीटा या डिग्री इज इक्वल टू 11 मिनट माइनस 60h बाई 11/2 से हम डिग्री तो निकालते हैं। तो 12:01 पे मिनट वाली सुई कितना मूव की होगी, तो आप बोलोगे सर 6 डिग्री मूव की होगी, राइट। अगर मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करेगी तो डेफिनेटली आवर वाली सुई भी उस 1 मिनट के थोड़ा सा हिलेगी, हिलेगी ना भाई। जब मिनट की सुई हिलती है तो ये घंटे की सुई भी हिलती है। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री गई, घंटे वाली कितनी जाएगी, तो आपको पता है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितनी जाती है, हाफ डिग्री। दैट मीन्स कि 0.5 डिग्री माइनस करते हैं यहां से 0.5 डिग्री, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5.5 यानी कि 11/2। ये तो हुआ 1 मिनट की बात कि अगर 1 मिनट में 11/2 तो 2 मिनट में कितना, 2 से मल्टीप्लाई, 3 में कितना, 3 से मल्टीप्लाई, 4 में 4 से कितना, 4 से मल्टीप्लाई, तो हमने सीधा यहाँ पर दिया 11/2, इसको मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैंने यहाँ पे 11/2 m कर दिया तो यहाँ पे 12:01 में था, जहाँ पे घंटे वाली सुई एक आइडियल पोजीशन पे थी, जो जीरो वाली वैल्यू बोलते हैं कि भैया एकदम यहाँ पे है, राइट, एकदम यहाँ पे है। अगर ये वाला सीन है, अगर यहाँ पे 2 3 4 हो तो क्या करेंगे, तो आपको पता है कि घंटे वाली जो सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करती है, 2 में कितना करेगी 60, 3 में 90, तो हम सीधा यहाँ पे -30 उसकी डिग्री और h कर देंगे ताकि कोई भी आवर दिया हुआ हो तो यहाँ पे मैच हो जाए। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा थीटा डिग्री इज इक्वल टू 11m मिनट माइनस 60 आवर अपॉन में 2। एलसीएम जब लोगे तो ये 60 कैसा है आपको समझ में आ जाएगा। यहां से ये फॉर्मूला आया था, इसको अगर याद ना भी हुआ तुम्हें तो कोई बात नहीं, बट मेरा फर्ज था आपको समझाना, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे एक नए पार्ट की, जो है आपके टाइप 5, एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल बी इन अपोजिट साइड। अब देखो यहां पे एक झोल ये है कि मान लो ये मेरी घड़ी है, अब घड़ी में अगर ये 6 बजे के आसपास पूछ लिया तो एक एंगल इधर भी बनेगा, एक एंगल इधर भी बनेगा, डेफिनेटली एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अभी करके देखते हैं, क्योंकि 180 हमेशा प्लस माइनस में आता है, दोनों क्वाड्रेंट में आएगा इसीलिए। तो फॉर्मूला था हमारा थीटा डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 11m माइनस 60h अपॉन में 2। अब यहां पे जीरो की जगह पे क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया, क्योंकि हमने अपोजिट की बात कर रहे हैं। 180 डिग्री ये होगा प्लस माइनस, क्योंकि इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, प्लस माइनस हुआ तो ये आपका 11m माइनस 60h अपॉन में 2 हुआ। आगे जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 360 डिग्री इज इक्वल टू वॉट, 11m माइनस 60h। अगर मैं 11m के बराबर में क्या आएगा बात करूं तो आप बोलोगे कि सर आ जाएगा 60h प्लस माइनस 360 डिग्री, राइट। अगर मैं 60 को बाहर निकाल दूं और 11 को इधर भेज दूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, m इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आप बोलोगे बन जाएगा सर 60/11 h प्लस माइनस 6। मैंने 60 को यहां से बस बाहर निकाल दिया, यही बनेगा। तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रख लिया कि m इज इक्वल टू 60/11 h प्लस माइनस 6, ये भी यहीं से निकल के आया है, ध्यान रखना, तुम खुद से डिराइव करना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि मिनट इज इक्वल टू 60/11 h प्लस माइनस 6। अब देखो, अब अगर ये सुई है, इस साइड के पॉजिटिव इस साइड के नेगेटिव है, तो आप ध्यान रखोगे कि जब भी आवर में 1 2 3 4 5 मतलब 1 से 5 के बीच की बात होगी तो आप इसके लिए पॉजिटिव यूज करोगे, क्योंकि ये 1 से लेके 5 तक के साइड नंबर इस साइड में होते हैं। और जब भी 6 से लेके 7 तक की बात होगी, आफ्टर 6 o'clock 7 o'clock 8 o'clock सॉरी 6 से लेके 12 तक की बात होगी, तो आप हमेशा किसकी बात करोगे, आप बात करोगे एग्जैक्टली माइनस की। तो क्या ध्यान में रहा तुम्हारे, रहेगा ध्यान में कि भैया अगर 1 से लेके 5 तक की बात हो रही है तो क्या, अगर 1 से लेके 5 तक की बात हो रही है तो डेफिनेटली आप बोलोगे पॉजिटिव लोगे, और 6 से लेके 12 तक की बात हो रही है तो आप इसको क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 8 and 9 o'clock, 8 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव, 6 से 12 के बीच में है, तो m इज इक्वल टू सिंपल कर लो 60/11 8 माइनस 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 120/11, मतलब कि 8:120/11 मिनट पे दोनों सुइयां अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। यार समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ऐसा तो नहीं मैं खुद को ही समझा रहा हूं, ठीक है। चलो नहीं मुझे पता है आपको डेफिनेटली समझ में आ रहा है, इतने समझदार तो हो यार तुम लोग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वन इज 5 and 6 o'clock के बीच में, 5 से 6 के बीच में कितनी बार कब ये अपोजिट होगा। सेम फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू वॉट 60/11
एच प्लस माइनस 6। चूंकि अभी नंबर 5 है तो मैंने क्या बताया था कि 1 से 5 के बीच के जो भी नंबर होंगे उनको आप क्या लोगे, उनका आप हमेशा क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। 1 से लेकर 5 तक क्या लोगे, हमेशा पॉजिटिव लोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आने वाला है। इसका मतलब 60/11 5 + 6 यानी कि 60/11 मल्टीप्लाई बाई 11 कट जाएगा। तो कितना आंसर आया, 5:60 5:60 मतलब कि अप्रोक्स 6 बजे। तो ये आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। आप ये वाला क्वेश्चन करो, एक बार खुद से ट्राई करो, मैं भी आपको कराता हूं। अच्छा सॉरी, तो आपने ये क्वेश्चन कर लिया। अब आगे बात राइट एंगल के बारे में। मैंने आपको क्या सिखाया था यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो मैंने सिखाया था कि जो राइट एंगल होता है वह 1 घंटे में 2 बार आता है और 12 घंटे में 22 बार। तो डेफिनेटली इसका आंसर भी 1 घंटे में 2 बार आना चाहिए, राइट। अब कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो फॉर्मूला अभी भी सेम है, थीटा डिग्री इज इक्वल टू 11 m मिनट माइनस 60 आवर अपॉन में 2। अब यहाँ पे क्या आ गया, प्लस माइनस 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। एक बार इधर भी हो सकता है एंगल और इस बार इधर भी एंगल हो सकता है, तो प्लस माइनस 90 डिग्री हो गया। अब देखो 1 घंटे में 2 बार बनता है तो हम प्लस और माइनस दोनों को कंसीडर करेंगे। कैसे करेंगे बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर मैं सिंपली इसको 11 m माइनस 60 h अपॉन में 2 है, 2 इधर चला जाएगा तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 11 m माइनस 60 h इज इक्वल टू वॉट, प्लस माइनस 180 डिग्री। 11 m की वैल्यू क्या होगी भैया, तो आप बोलोगे सर ये हो गई आपकी 60 h प्लस माइनस 180 डिग्री, यही तो होगा। अगर मैं 60 को बाहर निकाल लूँ और 11 को इधर भेज दूँ तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 60/11 h में प्लस माइनस 3। अब यहाँ पे एक बार आपका आंसर प्लस रख के आएगा और एक बार माइनस, क्योंकि पूछा 7 से 8 के बीच में, आपको पता है 1 घंटे में सुई 2 बार मिलती है। तो एक बार आप h+3 करके आंसर लेके आओगे और एक बार h-3 करके लेके आओगे, दोनों ही आपको ऑप्शन में मिलेंगे। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस फॉर्मूले इसको। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिल गया कि m इज इक्वल टू वॉट, 60/11 h प्लस माइनस 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक बार क्या होगा 60/11, h कितना है आपका 7, प्लस लेके देखते हैं 3, और एक बार 60/11 7 माइनस 3। इसका आंसर क्या आएगा 60/11 मल्टीप्लाई बाई 10, और इसका आंसर क्या आएगा 60/11 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 2 आंसर आ गए। क्या, पहले की घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाएंगी, तो 7:600/11 मिनट पे और 7:240/11 मिनट पे। ये आपका इसका आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एंड यस, अगर आपको हमारे पेड बैचेस में आना है तो डिफेंस मैनिया आपको केवल 999 में एफकेट का कंप्लीट कोर्स देता है, जो आपकी जो कि आप डिफेंस मैनिया ऐप पे चेक कर सकते हो। 15 तारीख से एक नया बैच अनाउंस होगा, और आप अगर हमारे एफकेट किसी बैच में हो तो अपकमिंग आपके लिए सारे बैचेस बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, मॉक्स भी आपको फ्री मिलेंगे। ये प्राइस पे आपको ये कोर्सेज कहीं नहीं मिलने वाले हैं। सो प्लीज़ अगर आपको ज्वाइन करना है, आप डिफेंस मैनिया 2.0 ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और हमारे साथ पढ़ सकते हो। जो क्लासेस आपकी मिस हुई हैं उनकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाया करेंगी, और इनकेस अगर आप वर्किंग हो, जॉब करने वाले हो, तो अगर आपकी टाइमिंग मैच नहीं हो रही तो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगी। या फिर आपकी जो भी इंक्वायरी है आप मुझसे मेरे नंबर 8709496474 पे कर दो। भाई कमेंट कर देना, कोई भी दिक्कत होगी बता देना। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, टू ऑल ऑफ यू, कि अभी हमारे वीडियो प्रॉब्लम चल रही है, नोटिफिकेशन मार रहा हूँ वो आप लोगों तक नहीं जाती है, बहुत सारे वीडियोस, इसका भी शायद अपडेट आपको ना मिला हो, कहीं से आप लिंक देख के इसको देख रहे होगे। तो बस एक ही चीज़ करना यार, शेयर कर देना ताकि मैक्सिमम बच्चों तक हमारी मेहनत पहुँच पाए। बस वही हमारे लिए सब कुछ है, वही हमारी अर्निंग है कि जो हार्डवर्क आपके लिए कर रहे हैं, एटलीस्ट जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं उसको उससे फ़ायदा मिले। और इस वीडियो से तो पर्टिकुलर आपके 2 क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे किसी भी हाल में आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेगमेंट है हमारा, जो कि इसमें एक क्वेश्चन पूछता है 4 मिनट अपार्ट का, कि 4 मिनट अपार्ट। अब एक बात बताओ सिंपल सी, अगेन फॉर्मूला अभी भी सेम है, थीटा डिग्री इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर साहिल सर आपने तो याद करा दिया, 11 m माइनस। यार गाइज अगर मजा आया ना प्लीज कमेंट में बताना, तो मैं नेक्स्ट किस टॉपिक की वीडियो चाहिए मैं पक्का वही बनाऊंगा, ठीक है, आप बना देना। और इट्स अ प्रॉमिस, 3-4 दिन के अंदर वो पार्ट भी आपको मिल जाएगा। बस आपका रिस्पॉन्स चाहिए यार, आपका रिस्पॉन्स चाहिए, आपका रिस्पॉन्स। मैं कंटेंट में जान लगाने वाला हूँ, अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा दिखाओगे डेफिनेटली आपको, बस अगर अच्छा लगे तो शेयर करना, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करके चले जाना, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे थीटा डिग्री की बात हो रही है 4 मिनट में। अगर एक बात बताओ, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना जाती है, तो आप बोलोगे कि सर 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 4 मिनट में कितना जाएगी, तो आप बोलोगे 24 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 24 डिग्री प्लस माइनस 24 डिग्री इज इक्वल टू वॉट, कितना 11 m माइनस 60 h। 11 m
माइनस 60h कितना है 3, तो 60 इंटू मल्टीप्लाई कर ले 3 का। देखो आपको दिमाग में आ रहा है कि सर 3 क्यों ले रहे हो, 4 क्यों ले रहे हो, 4 मैं बच्चा इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि पूछा है 3 और 4 के बीच में, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 3 बज के इतने मिनट, 3 बज के ये मिनट, 3 बज के वो मिनट। अगर 4 को लूंगा तो फिर वो 4 से 5 के बीच की बात हो जाएगी, ठीक है, इसलिए 3 को लेंगे। तो अपॉन में 2 कर दिया, इधर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे देखो प्लस माइनस 48 इज इक्वल टू वॉट 11m माइनस 180 डिग्री, यही आएगा प्लस माइनस 48 इक्वल टू 11 माइनस m माइनस 180 डिग्री। अगर ये आया तो आप सीधा इसको कर सकते हो कि 11m की जो वैल्यू है वो हो गई 180 डिग्री प्लस माइनस 48। इसका भी आंसर 2 बार आएगा, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके। एक बार 180 में आप 48 को प्लस करोगे और एक बार माइनस करोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। इससे बाहर ना क्लॉक में कुछ नहीं आएगा, जुबान दे रहा हूं तुम लोगों को। एफकेट में 2 क्वेश्चन यहां से बिल्कुल फिक्स हैं, दबा के शेयर कर देना। एंड यस, बहुत ज्यादा कंटेंट अभी आने वाला है एफकेट का, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू डिफेंस मेनिया एंड करते हैं मेहनत से, फोड़ेंगे साथ में। थैंक यू सो मच ऑल, जय हिंद।